नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16 लेके आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th का। तो इसमें लिखा अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेज स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि 700 जो प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 700 टोटल प्राइस ₹700 है। अब 700 में से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है कुल 7 स्टूडेंट को। अब 7 स्टूडेंट में इस तरह प्राइस करना है कि अगर फर्स्ट प्राइस नहीं पता है तो नेक्स्ट प्राइस जो है 20 रुपीज़ कम होता जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। तो कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट प्राइस को अगर हम ए मान लेते हैं, एक्स या ए कुछ भी मान सकते हो, तो सेकंड जो प्राइस है, सेकंड प्राइस ए माइनस 20 हो जाएगा, 20 रुपीज़ कम है सेकंड प्राइस। अब इसके बाद थर्ड जो प्राइस होगा, जो थर्ड प्राइस ए माइनस 40 हो जाएगा, फिर से 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। इस तरह प्राइस जो होगा फोर्थ प्राइस ए माइनस 60 होगा, और इसी तरह जो फिफ्थ प्राइस होगा, फिफ्थ प्राइस ए माइनस 80 हो जाएगा। इस तरीके से कोई बना लेंगे प्राइस। इसके बाद सिक्स प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, ए माइनस 100, 20 रुपीज़ कम होता जा रहा है केवल 7 प्राइस में। फर्स्ट प्राइस आपका ए है जो हमको नहीं पता, इसके बाद जो प्राइस होंगे 20 रुपीज़ लेस करते जा रहे हैं। इसके बाद सेवंथ प्राइस ए माइनस 120, इस तरह से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अब इसका सीरीज कैसे बनेगा, सीरीज जो बनेगा मतलब टोटल प्राइस हो गया, टोटल प्राइस का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 700। तो आपको बना लिया ए प्लस ए माइनस 20, ये फर्स्ट प्राइस हो गया, ये सेकंड प्राइस हो गया, ये थर्ड प्राइस हो गया ए माइनस 40, और ये फोर्थ प्राइस हो गया ए माइनस 60। इसी तरीके से ए माइनस 80, ए माइनस 100 और ए माइनस 120। इस तरह सभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ प्राइजेज हैं, इन सभी को ऐड करके 700 कर देंगे। क्योंकि 700 इसलिए करेंगे क्योंकि सम ऑफ 700 रुपीज़ दिया हुआ है। टोटल प्राइस जो मनी है 700 रुपीज़ है। आप देखिए ए वाले ऐड कर लो, ए तो आपका 7th ए हो गया, और 20 40 60 80 100 और 120 को ऐड किया, सभी माइनस में है, तो 1 कितना आ गया, ये आपका 4 2 6 6 12 8 20 इस तरह 60 120 200 300 420, टोटल 420 आ गया इक्वल टू 700। ठीक, 7th ए माइनस 420 को उधर ट्रांसफ़र किया, 700 प्लस 420 कितना आ गया, 7 4 11 120 आ गया। इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई 1120/7। डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 7 1 7, कितना बचेगा 3, अब कितना बचेगा 7 6 160। फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट पता चल गया, फर्स्ट प्राइज का कॉस्ट हो गया 160 रुपीज़। अब सिंपल से बात है, अगर फर्स्ट प्राइज 160 रुपीज़ है, इसके बाद सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, अब देखो इसके बाद हम करते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट प्राइज आपका 160 रुपीज़ हो गया,
सेकंड प्राइस में 160 में से माइनस कर दो, 120 को कितना हो गया, आप कहोगे 140। फिर से 160, ए की वैल्यू 160 में से 40 को माइनस किया, अब कितना बचेगा 120। इसी तरह सॉल्व करते रहें, आंसर आ जाएगा। 160 में से 160 फोर्थ प्राइस 160 में से 60 को माइनस किया 100। फिर से 160 में से 80 को माइनस किया 80। 160 में से 100 को माइनस किया, आप कहोगे 60। 160 में से 120 को माइनस किया, कितना आ गया 40। इस तरीके से पूरा फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, इस तरह से पूरा फाइंड हो जाएगा। तो ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। कौन सा दूसरा तरीका है, चलिए देखते हैं कि इसका दूसरा तरीका कौन सा है, आपको समझ में। इसलिए आपको ये वाली जो एपी है, एपी सीरीज आपको बनानी ही पड़ेगी पहले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको सम ऑफ एन टर्म से अगर फाइंड करना है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपका अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइस इतना पता चल गया है मानने के बाद, तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा वे, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह भी पता करते हैं कितने टर्म तक, कुल कितने प्राइजेज हैं, 7 प्राइजेज, तो सम ऑफ 7 टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। 7/2 ट्वाइस ए 7-1 इंटू डी। सम ऑफ 7 टर्म की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 700। 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए को आपने ए के फॉर्म में माना, ए बना लो। 6 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज़ लेस होता जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो डी की वैल्यू होगी आप निकाल सकते हो यहाँ। अब डी की वैल्यू पहले आप यहाँ पे निकाल लो। डी की वैल्यू के लिए a-20 में से माइनस ए को जब माइनस करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -20 आ गया। तो डी की वैल्यू -20 राइट करना, ठीक है। इस तरह भी आ जाएगा। अब आप 2 को इधर ट्रांसफ़र किया, 2 जब 14 100 मल्टीप्लाई में जाएगा 2a माइनस 120। इस तरीके से अब 7 को इधर ट्रांसफ़र करो, 1400/7 2a माइनस 120 डिवाइड किया 200। इस तरीके से 200 इक्वल टू 2a माइनस 120 आ गया। -120 को इधर ट्रांसफ़र किया तो कितना आ गया, +120 इक्वल टू 2a। तो बताइए कितना आ रहा है, 200 320 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 को इधर ट्रांसफ़र करो तो 320/2 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई डिवाइड करने पर 160, ठीक। अगर फर्स्ट प्राइस आपका 160 रुपीज़ आया, फर्स्ट प्राइस कितना आ रहा है 160 रुपीज़, तो इसी तरीके से आपका सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, इसके पहले वाले में जो बताया तो उस तरीके से आप कर सकते हो। 20 रुपीज़ लेस करते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस मिलता जाएगा। आशा करते हैं ये दोनों मेथड, दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उसको अच्छी तरह और समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।